हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का भारत जीके विद अंजलि के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं, हाल ही में आपका एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है। 5000 प्लस जो है इसके अंदर वैकेंसी रहने वाली है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे एग्जाम होगा, कैसे फिजिकल होगा, वो हम इस सेशन के अंदर जानने वाले हैं। और इससे पहले आप जान लीजिए, सबसे खास बात इस वैकेंसी की यह रहने वाली है कि इसके अंदर फिजिकल जो है वो केवल नाम मात्र का फिजिकल रहने वाला है, यानी कि बहुत टाइम आपको मिलेगा रनिंग के मामले में। और दूसरा, अगर हम बात करें एसएससी की किसी भी एग्जाम की, यानी कि अगर जीडी के एग्जाम से भी आप इस एग्जाम को कंपेयर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। यानी कि हम बात करें तो इसकी मेरिट हर बार बहुत कम जाती है और कंपटीशन भी इस वैकेंसी के अंदर बहुत कम रहता है, तो आप सभी के लिए हर टाइप से फायदा ही फायदा है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या इस बार खास रहने वाला है। अगर हम एसएससी एमटीएस हवलदार की बात करें कि फॉर्म जो है कब से फिल होना शुरू हो जाएंगे, तो 7 मई से इसके फॉर्म भराने वाले हैं और ये फॉर्म भराएंगे आपके 6 जून तक। कब तक भराएंगे? 6 जून तक आपके फॉर्म भराएंगे। 7 मई से 6 जून तक, यानी कि तकरीबन 1 महीना आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा एग्जाम फी की हम बात करें तो जनरल, ओबीएस और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। इसके अलावा एसटी एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, आप फ्री में फॉर्म भर के आइएगा। और जो आवेदन करता रहेगा ना, उसको सिर्फ फॉर्म भरने वाले को 50 रुपए या 100 रुपए के आसपास जो है देने होंगे। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें एज क्या रखी गई है, तो कुछ ऐसे पद हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के अंदर जिनके लिए आपकी एज 18 से 25 है, और कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए आपकी एज 18 से 27 होने वाली है। साथ ही अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर की छूट मिलेगी, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर की माफ कीजिएगा, ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर की छूट आपको मिलने वाली है, और एसटी एससी के लिए 5 ईयर की आपको छूट मिलने वाली है। तो 18-25 में आप 5 और 3 जो है ऐड करके चल सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत कम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि केवल 10th पास इसके अंदर रखा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं तो जरूर से इसके अंदर फॉर्म फिल कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या पहले फिजिकल होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आपको अपना रिटन एग्जाम देना होगा, यानी कि आपका पहले ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, सीबीटी टेस्ट, जिसे हम कंप्यूटर पे देना होगा आपको, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा। जैसे ही आप पेपर में पास हो जाओगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद में मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम के लिए आपके 2 सेशन होने वाले हैं, ए और बी। सेशन मतलब एक ही पेपर रहेगा पर वो 2 पार्ट के अंदर होने वाला है, और दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला पार्ट केवल आपको पास करना है और दूसरा वाला पार्ट जो रहेगा वो तय करेगा आपकी मेरिट, और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि एक पेपर के अंदर 2 सेक्शन होंगे, 2 पार्ट होंगे, और दोनों पार्ट का सिलेबस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल के लिए केवल और केवल अगर आप हवलदार में फॉर्म भरते हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी होगी, और मेडिकल भी केवल हवलदार के लिए होने वाला है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो जाएगा अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, फिजिकल क्लियर करते हैं तो उसके बाद में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेक्शन फर्स्ट की, यानी कि ए वाला जो पेपर होगा, पार्ट ए जो रहने वाला है, मतलब पेपर ए की होगा, पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट ए के अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से पढ़ना होगा। 2 ही टॉपिक इसके अंदर, 2 ही सिलेबस जो है इसके अंदर रहने वाला है, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर आपको मिलने वाला है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो 20। तो आप थोड़ा सा काउंटिंग करके देख लीजिए, है ना, 20 दिया 60, तो मतलब 20 क्वेश्चन के आपको प्रत्येक के 3 नंबर मिलेंगे, 60 नंबर का आपका रहने वाला है। टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नील है, मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर याद रखिएगा, ये पहले वाले सेक्शन के अंदर ही नहीं है, बाकी दूसरा वाला जो सेक्शन आप करोगे, बी सेक्शन, उसके अंदर तो नेगेटिव मार्किंग है ही। तो कभी भी पेपर देते टाइम इसको दिमाग में मत लेके आ जाना कि इसके अंदर नेगेटिव नहीं है, उसके अंदर नहीं है, तो कंफ्यूजन में मत आ जाना। पहले वाले में चाहो उतने तुक्के लगाना, और आपको केवल और केवल 33 से 38% नंबर जो है लाने होंगे पास होने के लिए। यानी कि 100 में से आपको 33 से 38 नंबर भी आते हैं तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा।
पहले वाले पेपर के अंदर। दूसरे वाले पेपर में क्या होगा, मतलब पेपर तो एक ही होगा, दूसरे वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, आपको जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करना होगा, 25 क्वेश्चन कवर करने होंगे और 25 क्वेश्चन के आपको 75 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर दे दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल इंग्लिश का, जिसके अंदर आपको वोकेबलरी से रिलेटेड और आंसर स्पेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजी रहने वाला है, ज्यादा टफ भी नहीं रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, यानी कि इसके भी 75, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर की अगर हम बात करें तो 150 नंबर आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे और 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन के नंबर कटेंगे, मतलब आपके सीधे से 3 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 1 क्वेश्चन के नंबर कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, तो 3 नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपोर्टेंट बात हम कर लेते हैं फिजिकल के बारे में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि नाम मात्र का आपका फिजिकल होने वाला है। अब फिजिकल में क्या है, अगर हम रनिंग की बात करें बॉयज के लिए तो 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है और टाइमिंग यहाँ देखिए आप 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 15 मिनट बहुत होते हैं आपको 1.5 किलोमीटर रन करने के लिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम भी आप फाइट करते हो, आर्मी, सीआरपीएफ वगैरह, पुलिस वगैरह की दूसरी एग्जाम, तो उसके अंदर आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है और यहाँ पूरे 15 मिनट मिल रहे हैं आपको, मतलब अगर चल के भी जाओगे तो आप पास हो जाओगे। वहीं अगर लड़कियों के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर उनको रनिंग करना है और 1 किलोमीटर के लिए उनको 20 मिनट का समय मिलने वाला है। ये केवल हवलदार के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हाइट की बात करें तो मेल के लिए है 157 और फीमेल के लिए है 152, यानी कि बॉयज को 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और लड़कियों के लिए 152 होनी चाहिए। ये खासकर लड़कियों के लिए बताया गया है कि वेट कम से कम 48 प्लस होना चाहिए। अगर इससे कम है तो अपना वेट जरूर से गेन कीजिएगा ताकि आप 48 केजी प्लस हो जाए मेरी तरह। ठीक है, हम बात करें सैलरी की तो आपकी सैलरी 35,000 जो है आपको स्टार्टिंग में मिलने वाली है, पीएफ वीएफ सब कटने के बाद में। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी भी उचित जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो सब मैंने बता दिया है, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसका सिलेबस और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि आने वाली 7 तारीख से इसके फॉर्म भराने वाले हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और इसके अलावा भी इस एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के चले जाइएगा, मैं जरूर से आपका कमेंट पढ़ के आपका आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।